आपके सामने मौजूद हूं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एनडीए में कभी कोई गड़बड़ी हो सकती है या फिर एनडीए गठबंधन बिखर सकता है? अगर नहीं लगता है तो आपको अब लगने लगेगा। दरअसल एनडीए गठबंधन की मजबूती कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि इसके सदस्य, दलों की एकता, नेतृत्व और नीतियों पर सहमति। हालांकि किसी भी गठबंधन की तरह एनडीए में भी मतभेद और चुनौतियां आ सकती हैं, और अब वो चुनौतियां आ ही गई हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को इस बीच में उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र के स्तर पर सहेज कर नहीं रख पा रही है? क्या भाजपा के लिए पार्टियों को सहेज के रख पाना मुश्किल हो रहा है? और ये तो भाजपाई खुद कहते हैं ना कि हमारी पार्टी बिखरती नहीं, एकता के साथ यहाँ लोग काम करते हैं। तो कहाँ गई वो एकता और कहाँ गई वो बातें? आखिर अब उत्तर प्रदेश के राजनीति में नई हलचल कैसे पैदा हो गई है, जिसमें संजय निषाद भी बोल गए हैं, गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ दो। और संजय निषाद ने बीजेपी को खुली चुनौती क्यों दी है, क्या कारण है? ये ऐसे कुछ सवाल हैं दोस्तों, जिनका जवाब आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी कैबिनेट के मंत्री संजय निषाद ने भाजपा को एक बड़ा झटका दिया है। संजय निषाद ने गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त अचानक ही वो भाजपा पर भड़क पड़े और बोल दिया, अगर भाजपा को मुझसे फायदा नहीं है तो पार्टी गठबंधन तोड़ सकती है। निषाद ने जैसे ही यह बयान दिया, बीजेपी के भीतर खलबली मच गई। कहा जा रहा है कि पार्टी के हाथ पांव फूल गए और बयान के चंद घंटे के भीतर ही पार्टी ने डैमेज कंट्रोल की शुरुआत कर दी। सूत्रों की माने तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के संगठन महामंत्री तक संजय निषाद से बातचीत की उन्होंने। आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया, वो भी भाजपा के खिलाफ, और वो भी मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर से। दरअसल संजय निषाद भाजपा के निषाद नेताओं पर भड़के हुए हैं। उन्हें लगता है कि भाजपा अपने निषाद चेहरों को आगे कर निषाद पार्टी को कमजोर करने में जुटी हुई है। यही नहीं, कई नेता ऐसे हैं जो बड़े नाम तो नहीं, लेकिन निषाद पार्टी के नेताओं के बारे में जिलों में अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी के दूसरे नेता शह दे रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री जयप्रकाश निषाद और फतेहपुर की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति संजय निषाद के निशाने पर हैं। उनके अलग अलग बयानों पर संजय निषाद ने बीजेपी को घेर लिया है। संजय निषाद ने एक निजी चैनल से बात करते हुए बताया कि साध्वी निरंजन ज्योति ने उनके कुछ फैसलों पर सवाल उठाए हैं। इसमें मछुआरों को नदियों में मुक्त अधिकार देने को साध्वी निरंजन ज्योति ने नदियों को बेच देने की उपमा दी। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी निषाद भी उनके परिवार पर अनगढ़ बयान दे रहे हैं, जो उन्हें कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि यही नहीं, दूसरे दलों से आए पीयूष रंजन निषाद सरीखे नेता, जिन्होंने निषाद पार्टी को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हें भाजपा अपना शूटर बनाकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि अभी हाल ही में निषाद पार्टी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपना स्थापना दिवस मनाया था, जिसमें बीजेपी के सभी सहयोगी दल मौजूद थे, लेकिन भाजपा का कोई नेता वहां पर नहीं आया। इसे भी संजय निषाद ने मुद्दा बनाया और कहा कि क्या बीजेपी उनसे इतनी विरक्त हो चुकी है कि उनके कार्यक्रम का बहिष्कार करने लगी है। संजय निषाद आने वाले दिनों में भाजपा पर और ज्यादा हमलावर होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी के पिछलग्गू बनकर वो सियासत करेंगे तो उनकी निषाद पार्टी जो है वो पिछलग्गू बनकर रह जाएगी। उनकी निषाद पॉलिटिक्स का नुकसान हो सकता है। इसलिए दूसरे सहयोगी दलों की तर्ज पर संजय निषाद भी अपनी अहमियत और पहचान अलग बनाए रखना चाहते हैं, और इसलिए भाजपा उनके निशाने पर रहने वाली है। अब दोस्तों, देखना यह होगा कि संजय निषाद और भाजपा के बीच भिड़ंत अब क्या 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी? दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।